नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 क्लासेज आप लोगों को बढ़िया से प्रोवाइड की जा चुकी हैं और चौथी क्लास आप सबके सामने जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा आपके यूपीपी के हिसाब से लेवल को लेकर, और बहुत सा शुरुआत जो हुई थी बिल्कुल जीरो लेवल से हुई थी। वैसे तो अभी देखा जाए तो कैलेंडर में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा नहीं बताई। नहीं तो कैलेंडर कम से कम जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ तो 15 दिन समथिंग कैलेंडर पढ़ाता हूँ, क्योंकि समय लगता है, बड़ा चैप्टर होता है, थोड़ा सा लेंदी भी होता है, रफ टफ भी होता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना के चीज़ों को लेकर चलना है। और अगर आपने इससे पहले की तीनों क्लासेस को अगर आपने कंटिन्यू देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आगे की क्लासेज आपको बढ़िया से समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है और बहुत बढ़िया आराम से आपको पढ़ाने की कोशिश किया है कि अगर यूपीपी में कैलेंडर का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कोशिश करना है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ना ही छूटे तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हों, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। अगर इसमें आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाते हो तो आई थिंक आपका जो है सिलेक्शन काफ़ी हद तक जो है हो मतलब करीब पहुँच जाओगे। ये सिलेक्शन है यूपीपी में स्पेशल हिंदी और रीजनिंग ही आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं। और अगर आप लोग इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, और कोशिश करना है कि रोज़ आपको जो है कंटिन्यूता बना के रखनी है। पढ़ाई में सब ज़्यादा ज़रूरी होती है कंटिन्यूता, क्योंकि कारण क्या होता है कि अगर आप जो है कंटिन्यू नहीं पढ़ते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो जैसे मान लीजिए कहीं आप 10-15 दिन पढ़ाई से 20 दिन दूर हो जाते हो, किसी कारणवश कहीं कारण में संलग्न हो जाते हो, जब वापस आते हो तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई में हमने कुछ पढ़ा था इससे पहले। महसूस किया है कभी आप लोगों ने कि नहीं? तो आपको वहाँ पर लगता है कि पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, 15-20 दिन हो गए, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी फीलिंग्स आती है, भले ही आपके दिमाग पे चीज़ें हैं, जब पढ़ना शुरू करते हो चीज़ें यादें होने लगती, लेकिन फीलिंग्स आती है। तो समझिए कि अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो इसीलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। कम पढ़िए, 4-5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर कंटिन्यू मेहनत से पढ़िए। 4-5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक पुलिस के एग्जाम के लिए 4-5 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, अगर ईमानदारी से आप लोग कर लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और देखेंगे कि आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे देखने को मिलते हैं, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ध्यान से अगर देखें और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था चीज़ों को रिलेटेड। तो फाइंड टुडे मतलब किसी भी निश्चित तारीख को दिन ज्ञात करने से रिलेटेड चीज़ों को मैंने बता दिया था। और आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ ऐसे जो महीनों से रिलेटेड होते हैं, जो महीनों में डेट चेंज होता है, फिर मंथ चेंज होता है, फिर ईयर चेंज होता है, इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलती हैं। तो उसी को आधार बनाकर हम लोग आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे चेंज इन डेट, मतलब आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक होगा चेंज इन डेट। आप जो है दिन में अंतर हम समझेंगे कि अगर किसी दिन में अंतर हो तो दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसी को आधार बनाकर आपको आगे लेकर बढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि 3 अप्रैल 2003 को 3 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था। 3 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था। तो आपको बताना है कि 29 अप्रैल 2003 को कौन सा दिवस होगा। यहाँ पर भी आपका 2003 ही होगा, यहाँ पर मिस हो गया है। 2003 को यहाँ पर क्या था, फ्राइडे था। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है कि इसका सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि 3 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था, तो 29 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन या कौन सी तारीख होगी, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखो ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर 2003 कॉमन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अप्रैल और अप्रैल कॉमन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ है कि इसमें डेट में, इसमें 3 का डेट है, इसमें 29 का डेट है। अब आपको ऐसे प्रश्नों में ये सर्च करना पड़ता है कि आपसे आगे का दिन पूछ रहा है कि पीछे का दिन पूछ रहा है, ये जरूर देखना अनिवार्य होता है ऐसे प्रश्नों में। मतलब 3 अप्रैल को दिन पता है और 29 अप्रैल का पूछा है, तो इसका मतलब है कि आपसे आगे का दिन पूछ रहा है। इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो अब इस प्रश्न का आंसर आपको देना है और उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। तो चलिए कोशिश करिए, आप सबके सामने क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे।
पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका सवाल का जवाब बताऊंगा। थोड़ा सा समय आप लोगों के पास है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो देखिए, मान लीजिए, देखो पहले इसको हम बेसिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर 3 तारीख को, अगर हमें पता है 3 अप्रैल को अगर फ्राइडे है, अगर 3 तारीख को फ्राइडे है, तो एक बात आप सबको पता है कि 7 दिन के बाद दिन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। 7 दिन के बाद दिन अपने आप को रिपीट करता है। अगर 3 तारीख को फ्राइडे है तो 7 दिन बाद 3 और 7 आएगा 10, 10 तारीख को भी आपको फ्राइडे ही मिलेगा, ये बात आपको पता है। इसके बाद दोस्तों फिर से 7 दिन बाद 10 और 7 कितना आएगा 17, 17 तारीख को भी आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से 7 दिन बाद अगर हम बात करें तो 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 तारीख को भी आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे। और अगर आप फिर से 7 दिन बाद जाते हो तो 24 और 7 31, हमको 31 का नहीं चाहिए, हमको 29 का चाहिए। तो इसलिए आप यहीं से आप कंटिन्यू कर लो। 24 के बाद 25, फिर आएगा 26, फिर आएगा 27, फिर आएगा 28 और फिर क्या आएगा 29। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर 24 को अगर फ्राइडे है तो यहाँ पर सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वेडनेसडे मतलब बुधवार आएगा। तो 29 अप्रैल 2003 को आंसर के रूप में आपको मिलेगा बुधवार। और अगर आपने बुधवार वेडनेसडे आंसर किया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ये आधार होता है प्रश्नों को करने का। तो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ आपको जो है 7-7 दिन के गैप को, अंतराल को पकड़ना है, आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों को करना नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप प्रश्नों को करते हो तो आपको समय ज़्यादा गंवाना पड़ेगा और एग्जाम में हमारे पास समय ज़्यादा होता नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर कैसे प्रश्नों को करना है, तो दोस्तों हमें पता है कि 3 और 29 के बीच के दिनों की संख्या निकाल लो कि 3 और 29 के बीच में टोटल दिनों की संख्या कितनी है। तो 29 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 26। अब 26 में ऑड डेज की संख्या निकाल लो। ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 7 त्रिका 21, तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या आएगी 5। 5 ऑड डेज कहें या 5 विषम दिन कहें, बात एक ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्राइडे से 5 दिन आगे चलना है। तो फ्राइडे से 5 दिन आगे जाएंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन को जब भी आप आगे के क्वेश्चनों को करेंगे तो आप इस प्रारूप का पालन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। 3 और 29 के बीच में दिनों की संख्या निकालेंगे और यहाँ पर अंतर निकालेंगे। जो बीच में दिन होंगे वही तो एक्स्ट्रा है, उन्हीं को ऐड करना है। तो 29 में 3 घटाएंगे 26, ऑड एज आया 5। जब आगे का डेट पूछता है तो ऑड एज की संख्या क्या करते हैं, प्लस। और जब पीछे का दिन पूछेगा तो ऑड एज की संख्या क्या करेंगे, माइनस। बस ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसमें आगे का दिन पूछा था तो ऑड एज प्लस करेंगे, पीछे का दिन पूछेगा तो ऑड एज माइनस करेंगे। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और अगले प्रश्न का आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप सबके सामने एक क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन को अगर हम कहें, ये क्वेश्चन है आपका कि 6 मार्च 2015 को 6 मार्च 2015 को दिन था मान लीजिए सोमवार का, मंडे का। ये आपको बताना है 6 मार्च 2015 को दिन था सोमवार का। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अब बताओ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कोशिश करिए सभी लोग और बताइए।
तो सबसे पहला काम है कि इन जो है आपको जो है इनके बीच का जो है अंतर आपको निकालना है कि 6 और 30 के बीच का अंतर कितना आएगा। तो दोस्तों अगर 6 और 30 के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 30 में 6 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 24, 24 में ऑड एज की संख्या निकालेंगे तो 7 त्रिका 21, ऑड एज कितना आएगा 4। अगर आपके 4 ऑड एज यहाँ पर बनते हैं, 4 विषम दिन आपके बनते हैं तो आपको करना क्या है, आगे का डेट निकालना है। तो मंडे से 4 दिन आप क्या करोगे, आगे जाओगे। तो जब 4 दिन आगे जाओगे तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्राइडे। और जिन बच्चों ने आंसर फ्राइडे किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ये होता है प्रश्नों का प्रारूप। अगर इस प्रारूप को आप आगे लेकर बढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यही हो गया। अब यही आपको ध्यान देना है। तो डेट में देखो, डेट चेंज होने का मतलब ये होता है डेट का कि एक ही महीने में चेंजमेंट करेगा, दूसरे महीने में नहीं जाएगा। अगर महीने से महीने में चला जाएगा तो फिर वो महीने का अंतर हो जाएगा, तो इसको हम चेंज इन मंथ में लेकर चलेंगे, फिर वर्षों का अंतर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है और उसी के आधार पर हम लोग एक एक करके आगे लेकर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर आपको और देता हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है कि आपका 31 अगस्त, ध्यान से देखिएगा, 31 अगस्त 2004 को दिन था आपका थर्सडे का, गुरुवार का। तो 31 अगस्त 2004 को दिन है गुरुवार का। तो आपको बताना होगा यहाँ पर, आपको बताना होगा यहाँ पर कि 5 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, 5 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको करने का प्रयास करें आप लोग और बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 अगस्त 2004 को। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आपसे आगे का दिन पूछा है कि पीछे का दिन पूछा है। और जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फिर उसमें से आगे का पूछेगा तो ऑड एज की संख्या प्लस करेंगे, पीछे का पूछेगा तो ऑड एज की संख्या माइनस करेंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 31 अगस्त 2004 की बात कर रहा है, तो 31 अगस्त का दिन पता है और 5 अगस्त का पूछा है, तो इसका मतलब है कि आगे का दिन पता है और पीछे का दिन हमें नहीं पता, वो हमको पता करना है। तो देखो एक चीज़ आपको पता है, ध्यान से अगर समझेंगे तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो अगर मान लो 31 तारीख को अगर थर्सडे है, अगर 31 तारीख को थर्सडे है तो 7 दिन पहले, 7 दिन पहले आना होगा ना इस बार। तो 7 दिन पहले मतलब 24 तारीख को, 24 तारीख को भी आपको क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। और फिर से अगर आप 7 दिन पहले आओगे तो यहाँ पर अगर हम 24 में 7 घटाएंगे तो 17 आएगा और 17 तारीख को भी आपको थर्सडे मिलेगा। इसके बाद फिर से आप अगर फिर से 7 दिन घटाओगे तो 17 में घटाएंगे 10, 10 तारीख को फिर से आपको थर्सडे मिलेगा। इसके बाद फिर से अगर हम 7 दिन घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3, 3 तारीख को फिर से आपको थर्सडे मिलेगा। अगर 3 तारीख को थर्सडे है तो हमसे 5 तारीख को पूछा है, तो अगर 3 तारीख को दोस्तों थर्सडे है तो 4 और 5, तो यहाँ पर थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो यहाँ पर सैटरडे आंसर आएगा। तो 5 अगस्त 2004 को फ्राइडे आंसर आएगा। और अगर आपने फ्राइडे आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। ये तो मतलब बेसिक तरीका है कि 7-7 दिन के अंतराल पे गैप पे उसके नज़दीक आपको पहुँचना है। जब उस डेट के नज़दीक पहुँच जाओगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लो, चाहे आगे सेट कर लो चाहे पीछे सेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो तो आपके प्रेजेंस ऑफ सेंस के ऊपर है कि आपका सेंस कैसे काम करता है। तो ये समझ गए होंगे। अब इसका शॉर्टकट तरीका समझते हैं कि कैसे करना है। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो इसका शॉर्टकट तरीका आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करें तो कैसे करेंगे भैया। तो देखो यहाँ पर आप ये देखो कि 31 अगस्त से 5 अगस्त में आना है, तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको पीछे जाना है। क्या करना है, पीछे जाना है। और पीछे अगर जाना होता है तो ऑड एज की संख्या माइनस होती है। तो एक काम करो, 31 में 5 घटा दो तो बचेगा कितना, 26 बचेगा। 26/7 तो 7 त्रिका 21, ऑड एज की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। तो 7 त्रिका 21, 5 26, ठीक है। तो ऑड एज की संख्या 5 आएगी। तो थर्सडे से आपको क्या करना है, 5 दिन पीछे जाना है। तो थर्सडे से 5 दिन पीछे जाएंगे तो आ जाओ देखते हैं। तो थर्सडे से पहले आपको वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले आपको ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले क्या आएगा, सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सैटरडे आएगा। अगर थर्सडे से 5 दिन पीछे जाओगे तो आंसर आपको सैटरडे आएगा।
देखिए वास्तविक रूप में आपकी जो दिनों की संख्या होती है उसमें आपकी जो आदत होती है वो आगे जाने की होती है, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से, पीछे जाने की आदत नहीं होती है। तो अगर आपको पीछे जाने में तकलीफ है तो आपके पास एक रास्ता ये होता है, जैसे 5 दिन पीछे जाना है, सप्ताह कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे सर सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, वही 7 ही दिन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में आपका पूरा सप्ताह खत्म होता है, पूरा महीना खत्म होता है, पूरा वर्ष खत्म होता है, पूरी शताब्दी खत्म होती है, पूरी कैलेंडर भी इसी में समाप्त हो जाएगा। तो जैसे सप्ताह 7 दिन का होता है तो 7 में 5 घटाओ, तो 7 में 5 घटाओ कितना बचेगा, 2, तो 2 रिवर्स चले जाओ। अगर यहाँ 5 दिन पीछे जाना है तो यहाँ पर 2 रिवर्स चले जाओ, मतलब प्लस में चले जाओ, आगे चले जाओ। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे, बात तो वही होती है क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो आप रिवर्स करके, अगर आपको पीछे जाने में तकलीफ है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहीं तक सीमित रहें, यहाँ तक ना आए। जो बच्चे इसको पकड़ पा रहे हैं उसको पकड़ लें और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप आंसर बताएंगे। आपका आंसर है यहाँ पर कि 26 जुलाई 2021 को, 26 जुलाई 2021 को दिन है संडे का। तो आपको बताना है कि 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा, 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 26 जुलाई 2021 को संडे है, तो 2 जुलाई 2021 को आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप देखो कि 26 जुलाई से 2 जुलाई में आना है तो आपको पीछे जाना है। तो 26 में 2 घटाए कितना बचेगा, 24। 24 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे, 7 त्रिका 21, तो 3 ऑड डेज आएगा। तो शेषफल होता है वही ऑड डेज की संख्या होती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, संडे से आपको 3 दिन पीछे जाना है, बस इतना सा काम करना है। तो संडे से अगर आप 3 दिन पीछे जाते हो तो संडे से पहले क्या मिलता है, तो संडे से पहले क्या मिलेगा आपको, सैटरडे। सैटरडे से पहले आपको मिलेगा फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले क्या मिलेगा, थर्सडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो थर्सडे आएगा। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब थर्सडे किया होगा उन सभी का यह प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ये होता है ऐसे प्रश्नों का प्रारूप। और वास्तविक रूप में अगर आपको इन प्रश्नों को सीखना है और करना है तो आप ये कॉन्सेप्ट का अंतर करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता, जो पूछता है मैं दोनों के 2-2 क्वेश्चन करा दिया हूँ, इतना आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पर्याप्त है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, चेंज इन डेट से रिलेटेड कैसे चेंजेस होते हैं। अब मान लीजिए यही अंतर, अगर यही अंतर आपका वर्षों में चला जाएगा तो आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर चेंज इन, पहले मंथ की बात करते हैं, अभी महीनों का अंतर समझेंगे, वर्षों का अंतर नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर महीनों में चेंज हो जाए तो चेंज इन मंथ, अब मान लो मंथ से रिलेटेड अगर चेंजमेंट होता है तो प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा उसको हम डिटेल से समझ लेते और फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर 4 अप्रैल को, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को बुधवार था, तो आपको बताना है कि 4 मार्च को, आपको बताना है कि 4 मई को, 4 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, बस इतना सा काम करना है। तो 4 अप्रैल, अगर 4 अप्रैल 2005 को बुधवार था तो 4 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखो अब प्रोसेस देखो दोनों में सेम रहता है कि दोनों के जो डेट आपसे देता है, दोनों डेट के बीच के जो दिन होते हैं उनको आपको फाइंड आउट करना होता है।
फिर उनमें आपको ऑड डेज की संख्या निकालनी होती है, और जो ऑड डेज की संख्या होती है कब प्लस होता है कब माइनस होता है, बस इतना सा ध्यान रखना होता है। प्लस कब होता है, जब डेट दिन आगे का पूछता है तो ऑड डेज प्लस होता है, जब पीछे का पूछता है तो माइनस होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अप्रैल से मई में जाना है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है कि आपसे आगे का दिन पूछा है, आगे का डेट पूछा है। तो दोस्तों अगर अप्रैल और मई की बात करें तो अप्रैल और मई में टोटल कितने दिन हैं, इनको आपको अलग अलग क्या करना है, काउंट करना है। जैसे अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के 4 दिन समाप्त हो गए। अप्रैल होता है कितने दिन का, 30 दिन का, तो अप्रैल होता है 30 का, 30 में 4 समाप्त हो गए, तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। तो अप्रैल के 26 दिन बचे, और मई में कितने दिन है, 4 दिन, तो 26 और 4 कितना होता है, 30। अब 30 दिनों में ऑड डेज की संख्या निकाल लो, तो 7 चौको 28, यहाँ पर 2 ऑड डेज आएगा। क्यों, अब ये 2 ऑड डेज जो आए ये वेडनेसडे में, बुधवार में प्लस करना है कि माइनस करना है। तो दोस्तों जब आगे का दिन पूछता है तो प्लस करना है, तो अप्रैल से मई में जाना है तो आगे जाना है। तो आप क्या करोगे, बुधवार में आप 2 दिन प्लस कर दोगे, तो बुधवार में 2 दिन प्लस करोगे तो बुधवार के बाद आएगा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फ्राइडे आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने फ्राइडे आंसर के रूप में किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको 2 दिन आपने प्लस किया तो फ्राइडे आंसर आया। ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी लिया था, अब थोड़ा सा डिफरेंस महीनों का बड़ा कर देंगे और उस बड़े महीने अंतर को आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि 11 जनवरी 2010 को 11 जनवरी 2010 को दिन था आपका जो है वेडनेसडे का, बुधवार का। ठीक है, 11 जनवरी 2010 को दिन था आपका बुधवार का। तो आपको बताना है कि 16 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 16 जून 2010 को कौन सा दिन होगा, आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो चलो बताओ भाई। तो आपको जनवरी से जून में जाना है, तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि अगर जनवरी से जून में जाना है तो आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ों को ऑड डेज की संख्या निकालना है। जनवरी से लेकर जून तक पे टोटल कितने दिन बने, पहले आप ये फाइंड आउट कर लो। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो तो आसानी से आपको जो है ऑड डेज की संख्या मिल जाएगी। और जब ऑड डेज की संख्या मिल जाए तो जब आगे का दिन पूछा है तो जो भी दिन होगा उसमें प्लस कर दीजिएगा, प्लस कर देंगे आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो एक देखिए, इसीलिए मैं आपको कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, मिक्स नहीं करा रहा हूँ, टाइप टू टाइप लेकर चल रहा हूँ कि चीज़ों को आसानी से आप लोग पकड़ पाओ। तो चलो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या आएगा। समय ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दे पाएँ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सही दे पाएँ आप लोग। तो चलिए, आशा करता हूं कि अब आप लोगों ने इस प्रश्न को सही कर लिया होगा, कोई बगैर प्रॉब्लम के किसी। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 11 जनवरी 2010 को बुधवार है, तो 16 जून की बात कर रहा है। तो पहले एक बार डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्टकट कैसे करना है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जनवरी से जून में चलना है, तो यहाँ पर महीनों की ऑड डेज की संख्या की बात करें तो जनवरी, इसके बाद आएगा आपका फरवरी, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका मई, और मई के बाद क्या आएगा आपका जून। बोलो इतने महीने हैं ना, जून तक ही तो जाना था, तो जून तक हमने लिख लिया। अब 11 जनवरी की बात करता है तो इसका मतलब जनवरी के 11 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो 31 में 11 घटाया हमने तो 0, 3 में 1 गया 2, तो जनवरी में कितने दिन बचे, 20 दिन बचे। इसके बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, मार्च होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, अप्रैल के पूरे 30 दिन, मई के पूरे 31 दिन। लेकिन जून जब तक की बात किया, कितने जून तक की बात किया है, 16 जून तक की बात किया है। तो आप जो लास्ट वाला महीना होगा और जो पहले वाला महीना होगा, इसमें शेष दिन और इसमें जहाँ तक जाएगा उतने दिन, यही तो करेंगे ना आप लोग भाई। जब जून में 16 दिन तक ही बात किया है तो 16 दिन तक की ही बात करेंगे, पूरा जून हम क्यों लेंगे। अब इसके बाद इनमें और इनको चाहे तो सबको जोड़ लो, फिर 7 से भाग दे दो, या तो फिर सब में अलग अलग भाग दे लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग भाग दे लेते हैं, समय कम जोड़ेंगे तो जोड़ने में समय लगेगा, तो भाग देने चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 7 दूना 14, तो यहाँ पर 6 बचेगा, और 7 चौको 28, यहाँ 0,
और यहाँ पर 7 चौको 28 3, यहाँ पर 7 चौके 28 2, 7 चौको 28 3, 7 दूना 14 2। तो जो शेषफल बचता जाता है वही ऑड एज की संख्या कहलाती है। अब इन सबको जोड़ो तो 6 3 9, 9 2 11 है ना, 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, तो 16/7 अब फिर कर देंगे तो 7 दूना 14, कितना बचेगा 2। ये 2 ऑड एज आए। तो दिन कौन सा है? बुधवार। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, बुधवार से आपको 2 दिन आगे जाना है। तो बुधवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। बुधवार के बाद आएगा जो है वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्राइडे जाएगा। और वास्तविक रूप में अगर आपने फ्राइडे आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। फ्राइडे आंसर आएगा भैया, क्या आएगा, फ्राइडे। ध्यान से देख लीजिए, फ्राइडे आंसर आएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको करना होता है। तो ये हो गया फ्राइडे। तो इस देखिए, ये आपके जो कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल मैंने डिटेल से बता दिया है। हर बार आपको ये पूरा डिटेल लिखने की, जनवरी फरवरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ चाहोगे तो समय को बचा सकते हो। कैसे समय को बचा सकते हो, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, अगर ज़रूरत है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि समय यहाँ पर कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा अब समय बचाने का प्रयास करते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगली बार से प्रश्न का प्रारूप आपका वैसा ही रहेगा जैसे आप करना, पूरा डिटेल नहीं करना क्योंकि समय आपको बचाना होता है। अब देखिए जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में बचे कितने दिन, 31 में 11 घटाए 20, 20 में ऑड डेज की संख्या 6, डायरेक्ट 6 8 डेज लिखो आप। यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 6 आया। जनवरी फरवरी में 0, मार्च में कितना होता है 3, जैसे कल आप लोग करते थे जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद मई, मई के बाद जून, अब जून में कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखो कितना आपने कर लिया। अब इसके बाद 7 सबको जोड़ना है, तो जोड़ने से अच्छा है जब 7 से भाग देना है तो 3 3 का पेड़ बना के 7 7 का कैंसिल कर लो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर 9/7 करेंगे तो यहाँ पर ऑड एज की संख्या 2 आएगी। तो वेडनेसडे से आपको 2 दिन आगे जाना है, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, 2 दिन आगे जाओगे तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे। तो ये आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर किस प्रकार का पूछेगा। तो एक क्वेश्चन आप इसी प्रकार का और कर लो, इसके बाद इसको जो है थोड़ा सा प्रारूप को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन और दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका कि 18 मार्च 2017 को दिन था सोमवार का, तो आपको बताना है कि 19 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग जल्दी से। 19 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा सभी लोग। देखिए बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी से नहीं पढ़ा रहा कि आप लोगों को किसी प्रकार का इरिटेशन हो। बस अगर क्लास को आराम से सुनते चल रहे हो, और दोस्तों अगर आपको जो है लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग जो है क्लास को स्पीडोमीटर बढ़ा सकते हैं। अगर आप जो है लाइव देख रहे हैं तो आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसके बाद अगर विदाउट लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप स्पीडोमीटर बढ़ा के देख लीजिए। तो हमारा जो थोड़ा सा ये होता है कि भाई थोड़ा सा हम आराम से पढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि आप जो है उसको बढ़ा के स्पीड को देख सकते हो, या अब फिर चीज़ें अगर हम ही तेज़ पढ़ा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप जो चीज़ों को देखिए। आंसर बताइए इसका जल्दी से, क्या आएगा।
तो आपको ऑडेज की संख्या पहले निकालना है। ऑडेज का सही तरीके से आप अगर निकाल पाओगे संख्या को तो आसानी से आप लोग प्रश्नों को कर पाओगे। जैसे मान लीजिए भैया यहाँ पर 18 मार्च 2017 की बात कर रहा है मंडे की, यहाँ पर 19 दिसंबर 2017 की बात कर रहा है। तो आ जाओ थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो मार्च से हमको दिसंबर में जाना है, तो पहले आप ये देखो मार्च में दिन कितने बचे। पहले आप ये देख लो कि मार्च में कितने दिन बच रहे हैं, और जब मार्च में कितने दिन बच रहे हैं अगर ये बात आपको आसानी से पता चल जाए तो जैसे मार्च होता है 31 का, 31 में 18 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा, तो 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा, और इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 13, यहाँ पर 13 बचेगा। तो मार्च में आपको 13 दिन मिलेंगे। तो 13 में ऑडेज की संख्या निकालेंगे तो 7 दूनी 14 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 6 निकल कर आएगा। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 5। दिसंबर में ऑडेज की संख्या जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 5 बचेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैंने क्या बताया था कि 7 7 का पेयर बना के पहले इसको कैंसिल कर लो, तो 5 और 2 7 ये क्या करेगा कैंसिल हो जाएगा। क्या और भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 क्या हो रहा है भाई, 3 2 5 और 2 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा 6 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, तो 17/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो 3 और डेज आएंगे। आगे जाना है, जब आगे का दिन पूछा है तो मंडे से 3 दिन आगे चले जाओ। तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो थर्सडे आएगा। और अगर आपने थर्सडे आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए, अब मेन चीज़ है ऑडेज की संख्या को निकालना। अगर ऑडेज अच्छे से निकाल पाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 18 जुलाई, क्वेश्चन है आपका 18 जुलाई 2007 को दिन था आपका मान लीजिए सैटरडे का। 18 जुलाई 2007 को दिन था मान लीजिए सैटरडे का। तो आपको बताना है कि 13 मार्च 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। 13 मार्च 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, इसको आपको बताना है। अब दोस्तों पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से करिएगा। देखिए, उसने कहा कि 18 जुलाई को दिन बताया है और 13 मार्च को पूछा है। मतलब जुलाई में आपको पता है कि कौन सा दिन है और मार्च में आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि आपसे इस बार पीछे का दिन पूछ रहा है। तो मतलब इस बार आपको पीछे जाना है। ध्यान से देखिएगा, इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको जो है यहाँ पर पीछे जाना है, पीछे जाना है। लेकिन दोस्तों काउंटिंग सदैव आप आगे से करते हो, आसान होता है। काउंटिंग आगे से करेंगे, काउंटिंग आगे से करेंगे, काउंटिंग आगे से होती है, ऐसा लिख लेते हैं, काउंटिंग आगे से होती है। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये आपको जो पीछे तो जाना है, और पीछे जाना है तो ऑडेज की संख्या माइनस होती है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन काउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे 18 जुलाई से 13 मार्च में आना है, तो आप जुलाई से मार्च में ना रहना, आपको उसी ही वर्ष में है। ये नहीं कि आप 2007 के बाद 2008 वाले में आगे मार्च में चले जाओ, बात गड़बड़ हो जाएगी। मतलब 7 में ही रहना है, 7 से ना 6 में आना है ना 8 में जाना है, ये आपको दिमाग में रखना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा काउंटिंग आगे से का मतलब है कि काउंटिंग आप मार्च से 18 जुलाई तक चले जाओ, तब भी दिनों की संख्या आपको सेम ही मिलेगी और वो आपके लिए आसान होता है। तो जैसे मार्च से हमको चलना है जुलाई में, तो जब मार्च से जुलाई में चलना है तो आपके मार्च के हो गए 13 दिन, तो मार्च होता है 31 का। अगर 31 में 13 घटा दो तो 11 में अगर 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 18। 18 में 8 डेज की संख्या निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर इसके बाद जुलाई, जुलाई है 18 जुलाई, 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 4 आएगा। तो 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7 कैंसिल होगा। यहाँ पर 4 2 6 और 2 8 आएगा। 8/7 करेंगे तो ऑडेज की संख्या कितनी आएगी, 1। और अगर आपको पीछे जाना है,
पीछे जाना है तो सैटरडे से आपको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो सैटरडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो सैटरडे से पहले मिलता है आपको फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो फ्राइडे आएगा। और अगर आपने फ्राइडे आंसर किया है तब ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ये होते हैं पॉइंट ऐसे क्वेश्चनों को करने के। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप इस प्रकार से करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से आप लोग प्रश्नों को क्या करोगे, कर पाओगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में इसका और करा देता हूं, उसका आंसर दीजिए, फिर इसके बाद टाइप को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्न हो गए इसके, पर्याप्त मात्रा में सीख तो चुके ही होंगे आप लोग। जैसे क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है, क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अगर क्वेश्चन ये है मेरा कि 19 नवंबर 2014 को 19 नवंबर 2014 को दिन था आपका सोमवार का। तो आपको बताना है यहाँ पर कि 17 फरवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। अब देखो नवंबर से फरवरी में आना है तो मतलब आपको पीछे जाना है, और जब पीछे जाना है तो काउंटिंग कहाँ से होती, आगे से। जस्ट अब इससे पहले वाला प्रश्न आपने सॉल्व किया है। अगर इससे पहले वाला प्रश्न के प्रारूप आप समझ पाए हो तो इस प्रश्न का प्रारूप करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो जल्दी से बता दो कि इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, बढ़िया शानदार तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताइए। एक एक क्वेश्चन सीखते हुए आपको बढ़ना है। ये आपको मानकर चलना है दोस्तों कि दोबारा आप कैलेंडर नहीं पढ़ना, क्योंकि अब सीधे आपको एग्जाम में बैठना है, बस प्रैक्टिस करना है। जब भी आप प्रैक्टिस लगा रहे हो कैलेंडर के क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि कैलेंडर हमको नहीं आता या हमने नहीं पढ़ा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस इतना मैं चाहता हूँ। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे और आंसर को बढ़िया से दे रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रयास करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। समय भी ज़्यादा नहीं लेना, 30 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब निकाल के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 30 सेकंड के अंदर। तो आइए देखते हैं भैया कि क्या करना होगा इस प्रश्न में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा था कि आपको पीछे जाना है, लेकिन काउंटिंग आपकी आगे से होती है। तो फरवरी से नवंबर में जाना है, तो फरवरी यहाँ पर होगी 28 की। 28 की क्यों होगी, क्योंकि 2014 की बात कर रहा है और 2014 एक साधारण वर्ष है। और अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता तो फरवरी 29 की आपको लेना पड़ता। तो 28 में अगर हम यहाँ पर 17 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा। और 11 में ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, 4। तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या 4 आएगी। पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च के बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई के बाद आएगा जून के बाद क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर। कितने नवंबर तक, 19 नवंबर पर। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5। ये आपको करना था, इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद आप जो है सबको या तो जोड़ लो, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे लो, या तो फिर 7 के पेयर बना के आप कैंसिल कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5 7 ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 और 2 7 ये कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा 3 3 6 और 3 9। तो 9 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 9 में 7 से भाग देते हैं तो 2 ऑड डेज आएंगे। जब आपको पीछे की डेट पूछ रहा है तो मंडे से आपको 2 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से पहले क्या मिलता है, संडे, और संडे से पहले क्या मिलता है, सैटरडे, मतलब शनिवार आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, शनिवार आंसर आएगा। और अगर आपने शनिवार निकाल लिया था तो आपके लिए क्लैपिंग बहुत, आप मतलब इसका मतलब है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं सीख पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से सारी की सारी क्लासेस देखी हैं तो कैसे ऑडेज निकालना है, क्या यहाँ पर करना है, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा। मैंने पहले से कनेक्टिविटी जो थी मैं उसको जोड़कर साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग पे ये नहीं आना चाहिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं पता। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि अगर आपने पुरानी क्लासेज कैलेंडर की 1 2 3 नहीं देखा तो आपको जाके देखना चाहिए, तभी आपको और अच्छे से चीज़ें पकड़ में आएंगी। ये बार बार मैं चीज़ें आप लोगों को बोलता हूँ और समझाता रहता हूँ। तो हो गया भैया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, क्वेश्चन आपने कर लिया। तो अब ये बताओ कि मैंने अभी तक आपको दो पढ़ाया, एक आपको चेंज इन डेट पढ़ा है जिसमें दिनों में अंतर होता था, चेंज इन मंथ पढ़ा है जिसमें मंथों में अंतर है। बताओ ऐसे प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, आसानी से चीज़ों को हम लोग समझ लिए। तो चलिए अब देखो, अब मैं आपको जो अगले स्टेप में लेकर चलूँगा वहाँ पर जो आपका अंतर आएगा, तो वहाँ पर जो आपका अंतर आएगा कि उसको कैसे करेंगे चीज़ों को समझते हैं। अब मैं आपको अंतर करूँगा वर्षों में, ठीक है। अब वर्षों का अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसके टाइप में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, तो इसको हम कह देंगे चेंज इन ईयर। अभी चेंज इन मंथ पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन ईयर बोलेंगे। और ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। उनको आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो चलो भाई चेंज इन ईयर के प्रश्नों को देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन कैसे करना है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त आने वाला है आप लोगों का ना, आप लोग इसको मनाने वाले हो। अगर मैं कहूँगा कि 15 अगस्त 2005 को दिन था फ्राइडे का, ओके, 15 अगस्त 2005 को दिन था फ्राइडे का, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मैंने लिया है, सारी चीज़ें एक एक स्टेप में चलेंगी दोस्तों, परेशान होने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2030 की अगर बात करें, तो अब यहाँ पर पहले अंतर को समझ लो, मेरी बातों को सुन लो फिर आप लोग करें। तो मान लो 15 अगस्त दोनों में डेट कॉमन है, डेट और मंथ दोनों में कॉमन है, अंतर सिर्फ है कहाँ पर, वर्षों पर। अभी मैंने सिर्फ अंतर वर्षों पर किया है, आगे के जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो डेट भी चेंज कर दूंगा, मंथ भी चेंज कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन सबसे जटिल होता है। लेकिन अगला स्टेप वही होगा, जब ये स्टेप सीखोगे तभी तो अगला स्टेप सीख पाओगे। तो पहले इस स्टेप को आपको सीखना है। आ जाओ पहले इसको समझते हैं। मान लो अगर 2005 को और 2030 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपको 2005 से 2030 में जाना है तो पहले आप ये डिसीजन लो कि आपको आगे का डेट पूछ रहा है कि पीछे का। ये हर टाइप में जरूरी होता है, चाहे वो डेट का चेंज हो, चाहे मंथ चेंज हो, चाहे ईयर चेंज हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो 2005 से 2030 में तो आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है। तो ऑर्डर की संख्या क्या होती है, प्लस, ठीक है। तो 2005 से 2030 में जाना है, तो इन दोनों के बीच में वर्षों का अंतर निकाल लो। तो 30 में 5 घटा दो तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब ये 25 आपका आया। अब आपको ये देखना है, देखो टोटल 2005 से 2030 के बीच में टोटल कितने हैं, 25 वर्ष हैं। टोटल कितने वर्ष हैं, 25 वर्ष है। और आपको एक चीज़ पता है कि इन 25 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी पड़ेंगे और कुछ साधारण वर्ष पड़ेंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक बात बताओ, अब अगर 25 वर्षों में हमको ऑड एज की संख्या निकालना है तो लीप ईयर में तो 2 ऑड एज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड एज होता है और साधारण वर्ष में 1 ऑड एज होता है। तो हमें पहले ये पता भाई, अगर क्योंकि हम एक साथ सबके ऑड एज की संख्या नहीं लिख सकते जब तक हमको ये नहीं पता चलता कि इसमें लीप ईयर कितना है और ये नहीं पता चलता कि साधारण वर्ष कितना। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें ये पता करना कि इसमें लीप और साधारण की संख्या कितनी कितनी रहेगी, फिर आसानी से वहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहले बेसिक तरीके से समझें। तो आपको ये करना है कि जैसे आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमको यहाँ लीप ईयर की संख्या निकालना है तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए अगर 2005 से 2030 की बात करें तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ लीप ईयर निकालने के लिए आप क्या करते हो, 4 से भाग देते हो। 25 में 4 से भाग दोगे तो 25 में अगर 4 से भाग दोगे तो 4 छंग 24, आप कहोगे सर 6 लीप ईयर बनेगा। 4 छंग 24 कितना लीप ईयर बनेगा, 6 लीप ईयर बनेगा। उंगलियों में काउंट करो, 5 के बाद 6 7 8 एक लीप ईयर है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 20, 24, 24 के बाद क्या आएगा 28, 28 मतलब 6 लीप ईयर बनेंगे। तो यहाँ पर जो लीप ईयर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। अब 25 और 6 कितना हो गया 31,
25 और 6 कितना हो गया 31। अब 31 में ऑड डेज की संख्या निकाल लो, 7 से डिवाइड करो, 7 चौको 28, तो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी 3। तो फ्राइडे से आप क्या करोगे 3 दिन आगे जाओगे। तो फ्राइडे से आप 3 दिन जब आगे जाओगे तो फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद आएगा संडे, और संडे के बाद क्या आएगा मंडे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो मंडे यानी कि सोमवार आएगा। तो यहाँ पर पहले वर्षों का अंतर आपको ये चेक करना है कि आपको आगे का डेट पूछ रहा है, आगे का डेट पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। तो जब अंतर आएगा 25, लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो उंगलियों में हमने काउंट किया था। एक तरीका आपके पास है कि 4 से डिवाइड करके, लेकिन दोस्तों 4 से डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है 4 छंग 24 लीप ईयर, ये हर जगह सही नहीं बैठता। तो सबसे अच्छा तरीका लीप ईयर निकालने का क्या होगा कि आप 2005 है तो 2000 से लेकर 5 के बीच में कितने लीप ईयर बनेंगे, तो इन 5 वर्षों में लीप ईयर की संख्या आप निकालोगे। तो इन 5 वर्षों में लीप ईयर की संख्या आप निकालोगे तो 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और इन 30 वर्षों में लीप ईयर की संख्या आप निकालोगे, 4 से भाग दोगे तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 7 आएगा। ये आपको पता है। अब दोस्तों देखो, हमको 5 और 30 के बीच का चाहिए। तो ये जो 5 के पहले के हैं भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 5 के पहले का निकाल दे तो 5 और 30 के बीच का आ जाएगा, क्योंकि 2030 तक में तो 5 ऐड ही हो गया है ना। तो 5 को निकाल दो तो 7 में 1 घटा दोगे तो फाइनली आपके 6 लीप ईयर बनेंगे। तो लीप ईयर निकालने का कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। तो 7 में 1 घटाओगे तो आपको 6 लीप ईयर बनेंगे। तो ये होगा अगला लीप ईयर का कॉन्सेप्ट निकालने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। क्यों गलत होता है मैं आगे के प्रश्न में आपको इसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि क्यों गलत होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर सीधे सीधे हम 4 से डिवाइड करके क्यों ना निकाल ले, लेकिन ये बात हर जगह आपकी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो रीजन क्यों होगा, जब गलत आएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ, वहां पर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है जो आप सबके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन है आपका 3 मार्च 1910 को, 3 मार्च 1910 को दिन था आपका फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 3 मार्च 1938 को कौन सा दिवस होगा। तो 19 से 10 से आपको 1938 में जाना है। तो यहाँ पर पहले आपको निकालना होगा टोटल इन दोनों के बीच में वर्षों की संख्या, कि 19 से 10 से 38 में जाना है तो पहले तो हमको आगे जाना है, ये आपको पता है। तो अगर हम यहाँ पर करें क्या, अगर 38 में 10 घटा दें तो यहाँ पर 8 आएगा, और 3 में 1 घटा दें 2 आएगा। अब यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालें तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 7 लीप ईयर बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है 7। क्यों, क्योंकि अगर कोई संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो लीप ईयर की संख्या बिल्कुल सही निकालता है, फिर वहाँ आगे पीछे नहीं होता। तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ 7 लीप ईयर बनेगा। तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 8 7 कितना हो गया 15, और इसके बाद यहाँ पर 2 और 1 हो गया 3। तो 35/7 अगर करेंगे तो 7 पना 35, तो यहाँ 0 ऑड डेज आएंगे। और जब 0 ऑड डेज आएंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम फ्राइडे से अगर हम 0 दिन आगे जाते हैं तो फ्राइडे ही तो आएगा, तो सेम डे रहेगा भैया। क्या रहेगा, सेम डे रहेगा। ये आपको करना है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सेम डे रहेगा, ये आपको करना है। तो एक सीधा सा बात आपके सामने ये निकल कर आया कि आपको जो है पहले वर्षों के बीच निकालना है, लीप ईयर की संख्या, ऑड डेज की संख्या, ये कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब जब आगे का डेट पूछता है, अब थोड़ा सा पीछे अगर पूछेगा तो पीछे अगर मान लो अगर डेट पीछे का पूछता है तो उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलो उसे क्वेश्चन भी 1-2 कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने इसके कर लिया, अब पीछे के डेट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि 15 जुलाई 1978 को, 15 जुलाई 1978 को बुधवार था। तो आपको बताना है यहाँ पर कि 15 जुलाई 1935 को कौन सा वार था। चलो बताओ, 15 जुलाई 1935 को कौन सा वार था। तो इसको निकाल के बताओ आप लोग, इसका सही आंसर क्या आएगा। चलो बताओ भाई,
तो पहले आप इसमें ये चेक कर लो कि आपको आगे जाना है कि आपको पीछे जाना है। पहले ये चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो इसको आप लोग पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए, उसने कहा कि 15 जुलाई 1978 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1935 को कौन सा वार होगा। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर 1978 से आपको 1935 में जाना है, तो अगर 1978 से 1935 में जाना है तो एक बार आप ये ध्यान दोनों कि आपको पीछे आना है। तो 8 में 5 जाएगा कितना, 3 आएगा, और 7 में 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इनमें आपको जो है लीप ईयर की संख्या निकालना है। तो अगर इनमें लीप ईयर की संख्या निकालना है तो पहले आप लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो पहले आप यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो 43 में लीप ईयर की संख्या अगर आप निकालोगे, तो मैंने कहा था कि आप पहले 35 में अलग से लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो 4 8 32 8 आएगा, और 78 में अगर लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, तो यहाँ पर 1 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 3, तो 4 8 32 4 9 36, 19 लीप ईयर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 19 में 8 घटाएंगे तो 11, तो 11 लीप ईयर बनेंगे। और अगर 4 से आप डिवाइड करते हो, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 एकन्नम 4, और मतलब 10 चौको 40, 11 चौको 44 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तो बात गलत है ना। तो टोटल 11 लीप ईयर बनेंगे, और अगर आपने 10 निकाला है तो आपकी बात गलत है भाई। 3 और 1 कितना हो गया, 4, और इसके बाद 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर आया 54, 54/7 करेंगे तो यहाँ पर 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49, और यहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, 5। अगर 5 ऑड डेज आए हैं तो पीछे जब जाना होता है तो आप क्या करोगे, बुधवार से 5 दिन पीछे जाओगे। आप क्या करोगे, बुधवार से 5 दिन क्या करोगे, पीछे जाओगे। तो अगर बुधवार से 5 दिन पीछे जाने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो 7 में 5 घटाओ 2, 2 दिन आगे चले जाओ, बताया था ना मैंने अभी। तो बुधवार के आगे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे आंसर आएगा आपका, फ्राइडे आंसर आएगा। अगर आपने फ्राइडे किया है, फ्राइडे निकाला है, तो बात आपकी सही है। तो लीप ईयर निकालते वक्त चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बार बार चीज़ें बताई हैं कि लीप ईयर में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, और अगर आप लीप ईयर में सावधानी बरत ले जाए हुए तो इसका मतलब है कि आपका काम बन जाएगा। जी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं कहूँगा कि 2003 लिखा है और यहाँ पर 2009 लिखा है, इन दोनों के 2003 और 9 के बीच में कितना है। तो दोस्तों अगर 3 और 9 की बात करें, 2003 और 9 के बीच में अंतर कितने का, 9 में 3 घटाया 6, 6 में 4 से डिवाइड करो, 4 एकन्नम 4, आप कहोगे सर 1 लीप ईयर बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मेरा एक बात बताओ, 2003 और 9 के बीच में काउंट करो, 2004 और 2008 2 लीप ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2004 और 2008 2 लीप ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर कभी कभी ये बातें फेल हो जाती हैं, इसलिए हम अलग अलग निकाल लेते हैं, जिससे जो प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसी का प्रारूप बनाकर आपको चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना होता है। तो एक क्वेश्चन आप इसी से रिलेटेड और कर लो, एक क्वेश्चन मात्र। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका इसी प्रकार से, तो जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका 14 अप्रैल 2049 को दिन था आपका सोमवार का। तो 14 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन रहा होगा। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल 14, डेट और मंथ कॉमन है, अंतर सिर्फ वर्षों में है, तो 49 से 3 में आना है आपको। तो जब 49 से 3 में आना है तो पीछे आना है, तो 9 में 3 घटाओगे 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर आपको लीप ईयर की संख्या निकालना है। दोस्तों जब लीप ईयर की संख्या निकालना है तो देखो 3 तक में तो कोई लीप ईयर बनेगा नहीं, तो आपको क्या करना है 0, तो 7 7 4 एकन्नम 4, 4 दूनाई 8, 12 लीप ईयर बनेगा। तो 6 और 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ग्यारह चौको 44,
तो यहाँ पर आपके 12 लीप ईयर टोटल बनेंगे। तो 6 2 8 होगा, 4 1 5 होगा, 58 58/7 करेंगे तो 7 8 56। तो यहाँ पर 2 8 डेज आएगा। तो मंडे से आपको 2 दिन क्या करना है, पीछे जाना है। तो मंडे से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आएंगे तो संडे, और संडे से पहले क्या मिलेगा, सैटरडे। तो आंसर के रूप में आपका सैटरडे आंसर आएगा। देखो 12 लीप ईयर मैंने क्यों बताया, क्योंकि 3 में अगर देखा जाए, 3 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ लीप ईयर की संख्या 0 आएगी, और 49 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 12 में 0 घटाओगे तो 12 ही लीप ईयर तो बनेंगे। तो 12 लीप ईयर टोटल बनेंगे। तो आप यहाँ 11 चौको 44, 11 लीप ईयर मत माने, अब 12 लीप ईयर माने, तभी आपकी बात सही होगी। 58 में 7 घटाएंगे तो दो आप पीछे दिन जाएंगे तो सैटरडे आपको आंसर मिलेगा, आंसर के रूप में आपको सैटरडे मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रारूप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पकड़ में आया होगा। तो आज देखो मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं। देखो चेंज इन मंथ में, तो अगली क्लास जो मैं आपको लेकर आऊँगा, इसकी भी एक क्लास आपको और प्रोवाइड करूँगा। अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो आपको पढ़ाना है। तो दोस्तों जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें डेट भी चेंज हो जाए और इसके बाद यहाँ पर मंथ भी चेंज हो जाए, तब प्रश्नों को कैसे करेंगे। फिर समान वर्ष का कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कौन सा 5वां दिन होता है, ऐसे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो ऐसे एक एक करके कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में, और आज कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा, ऐसी आशा है। क्योंकि बड़ा आराम से और शिद्दत से मैंने चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, और अगर आपने सुनने का प्रयास किया होगा तो ज़रूर हमारी आपकी मेहनत सफल होगी। तो थैंक यू आप सभी को। जितने बच्चे अभी तक जुड़े हैं, एक बार दोस्तों क्लास को लाइक करके जाइएगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो और जो है सी चीज़ों को शेयर करने का भी आप लोग प्रयास करेंगे, तो कभी स्टेटस वगैरह आप लोग लगा सकते हैं अगर मन करे तो। ठीक है, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।